आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या नाम है इसका? बल आर्क। इससे पहले क्या पढ़ी है आपने? रिजिड मैटर पढ़ी है। क्या होता है भैया रिजिड मैटर? ठोस पिंड होता है जिसमें जो भी कण होता है जितनी दूरी पर होता है वो उतनी ही दूरी पर रहता है, उसका डिस्टेंस नहीं बदलता। जब हमने उसी का सेंटर ऑफ मास निकाला तो जितने भी कण था तो सभी का सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? उसकी सकेंद्री यानी केंद्रित रहा। अब ये नया टॉपिक है बल आर्क। खूब ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लो कि एक छड़ है। क्या है? छड़ है। अच्छा, मान लीजिए इस छड़ पर आप इधर फोर्स लगाई हैं और फिर मान लीजिए आप इधर फोर्स लगाए। तो मान लीजिए ये वाला जो फोर्स है ये कितना क्या है? तो मान लीजिए 5 न्यूटन का है। और इधर वाला फोर्स कितना है क्या भैया? ये भी कितना है? 5। ध्यान दीजिए बहुत अच्छा से। अच्छा, डायरेक्शन किधर की है? डायरेक्शन अपना मन से आप कर सकते हो। मान लो हम इधर वाला फोर्स लगाए हैं तो इसका डायरेक्शन अगर इधर जा रहा है तो इसको मान लो पॉजिटिव, और ये वाला डायरेक्शन इस छड़ पर इधर लग रहा है तो मान लो इसको क्या मान लो भैया? निगेटिव मान लो। तो अब इस दोनों का अगर आप एफ नेट निकालिएगा, किसका? इस छड़ पर कितना बल काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। मान लीजिए F1 का वैल्यू 5 न्यूटन है और F2 का वैल्यू कितना न्यूटन है भैया? -5 न्यूटन है, क्योंकि ये निगेटिव लगा है। अब ध्यान दीजिए, तो अगर हम इसका एफ नेट निकालें तब क्या होगा? ये हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा? -5। तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस छड़ में कितना न्यूटन का बल लगा? दिखने में क्या लग रहा है? 2, एक 5 न्यूटन का, दूसरा भी 5 न्यूटन का। फिर भी इस छड़ में क्या हो गया? कोई भी विस्थापन हुआ नहीं ना हुआ। छड़ क्या है? यथावत है। अच्छा, अब दूसरा कंडीशन लीजिए। मान लीजिए हम ये छड़ ले रहे हैं और इस छड़ पर हम यहाँ लगा रहे हैं 5 न्यूटन का बल और यहाँ लगा रहे हैं 5 न्यूटन का बल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों का डायरेक्शन क्या है भैया? अलग अलग है भैया। इधर हम क्या माने थे? इधर वाला को माने थे क्या हम लोग? पॉजिटिव। और इधर वाला क्या माने थे हम लोग? निगेटिव। अब भैया इसका एफ नेट निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको? अगर इस छड़ पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है दाएं तरफ, 5 न्यूटन का बल लग रहा है बाएं तरफ। मान लो एक बल को हम लोग क्या मान लिया? पॉजिटिव। डायरेक्शन के दिशा में पॉजिटिव और निगेटिव कर दिया है। इसका डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तो अब समझिए कि अगर हम इसका भी एफ नेट निकाले तो क्या कहिएगा? सर एफ नेट जो होगा वो सर 0 होगा। तो जब 0 होगा तो फिर यह छड़ कैसे रोटेट करेगा? कैसे यह छड़ क्या करेगा? विस्थापन करेगा। तो कैसे छड़ का डिस्प्लेसमेंट होगा? देखिए, अगर मान लीजिए इस बल जो है हम 5 न्यूटन का जो बल लगाए हैं, अगर इसका हम क्रिया रेखा बनाएं, ये समझते हो ना? बताया ना क्या क्या होता है। अगर मान लो इस 5 न्यूटन की क्रिया रेखा है तो इसका क्रिया रेखा कुछ इस प्रकार से, इस बल, और इस बल का क्रिया रेखा कुछ इस प्रकार से। दोनों क्रिया रेखा क्या है भैया? दूर है। क्या है जी? दूर है। तो अगर अब इस क्रिया रेखा अगर 5 न्यूटन का बल लगेगा तो भैया दोनों का क्रिया है कितना है? दूर है। इस छड़ की लंबाई कितनी है? मान लो L है। अच्छा, तो भैया अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं 5 न्यूटन का बल तो ये जो छड़ क्या होगा? ऐसे होगा। दूसरा भी लग रहा है 5 न्यूटन तो ये छड़ क्या होगा? ऐसे होगा। अपना से सपोज करो कि अगर कोई छड़ है, कोई लाठी है, अगर दोनों के कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर अगर हम समान रूप से ही अगर बल लगाते हैं, 10 न्यूटन लगाते हैं इधर, 10 न्यूटन लगाते हैं इधर, तब क्या होगा? वह जब उस क्रिया रेखा जब दूर दूर होगा, जब किसी भी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं और उस बल का अगर क्रिया रेखा क्या होगा? दूर दूर होगा, तो वस्तु क्या होता है? विस्थापित होता है। विस्थापित क्या होता है? वस्तु चक्कर लगाता है, रोटेट करता है। कहानी यहाँ भी यही है। अगर मान के चलिए, अगर ये इसका मान लो आप 5 न्यूटन यहाँ लगाए हो, अब मान लो फिर यहाँ लगाए हो 5 न्यूटन, तो इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका ऐसे है। तो इस दोनों का देखो आप क्रिया रेखा क्या है? दोनों एक समान है कि नहीं है?
अगर इस दोनों का क्रिया रेखा बनाइएगा तो सर कुछ इस प्रकार से होगा। तो जब भाई दोनों का क्रिया रेखा एक समान है तब ये क्षण रोटेट करेगा, चक्कर लगाएगा नहीं ना लगाएगा, ये घूमेगा नहीं ना घूमेगा। अगर वही क्रिया रेखा भाई सेम कंडीशन रखें, 5 न्यूटन यहाँ भी, 5 न्यूटन यहाँ भी, इसका भी भैया पोजीशन लिए है पॉजिटिव, इसका भी लिए है निगेटिव, लेकिन इसका क्रिया रेखा क्या है सर अलग अलग है, जिसके कारण क्या है ये वस्तु क्या है विस्थापित हुआ है, क्या किया है चक्कर लगाया। अब तो भैया ये जो क्रिया रेखा के द्वारा मान लो बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण बल का वह भौतिक गुण है जो किसी वस्तु को क्रिया रेखा के द्वारा, किसके द्वारा भैया क्या बोलिएगा, बल के क्रिया रेखा के द्वारा क्या करे, उस वस्तु को विस्थापित करे या विस्थापन करे या चक्कर लगाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बल आघूर्ण। कि उस बल के कारण वह वस्तु क्या कर रहा है भैया घूर्णन कर रहा है। किस बल के कारण, हमेशा याद रखिएगा कौन सा बल, क्रिया बल रेखा, क्या बोलेंगे क्रिया, ये कौन सा है, एक क्रिया बल रेखा है और इसी के कारण क्या कर रहा है यह वस्तु क्या कर रहा है भैया रोटेट कर रहा है। अगर भैया देखा जाए तो डेफिनेट इसका भी सुन मिले, अगर यही हम बल आघूर्ण को हम लोग किससे करते हैं सूचित, किससे नहीं, इसका इंग्लिश नाम क्या है टॉर्क है, क्या बोलते हैं इसको टॉर्क। इसको हम लोग टाउ, कौन टाउ, पहने वाला जो टाई ना होला वो टाई ना, एक नाम है टाउ, जिसको हम लोग उल्टा जे से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है F गुने लंबवत दूरी, नाम सुने हैं लंबवत दूरी, F गुने क्या होता है लंबवत दूरी, तो इसका फॉर्मूला निकल के क्या आएगा F इंटू एल आया, इसमें कोई एंगल नहीं बनाया एकदम सीधा छड़ है। दूसरा कंडीशन ले ले, इसमें क्या मिलता है देख ले, अगर मान लीजिए ये आपका छड़ है, आपने मान लीजिए इस एंगल पर फोर्स लगाया, दूसरा इस एंगल पर फोर्स लगाया, ठीक है, ये आपका F1 हो गया, ये आपका मान लो F2 हो गया, दोनों का जो परिमाण है वो क्या है समान इक्वल। अब तो इसकी जो लंबाई है भैया, इसकी जो लंबाई है क्या है भैया L है, कितनी लंबाई है L है। लेकिन भाई देखिए ये ऐसे है, एंगल पर है कि नहीं जी, हाइयो एक एंगल पर है कि नहीं जी, है ना एंगल पर। अगर इस एंगल की बात हम करें तो इस एंगल में देखा जाता है कि मान लो टॉर्क क्या होता है भैया उल्टा जी, तो F गुने क्या होता है लंबवत दूरी होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं L साइन, क्या लगाते हैं भैया F इंटू एल साइन थीटा। मान लो किसी भी एंगल को, मान लो अगर मान लीजिए दिया हुआ है आपको बुक में या इसकी फिक्स डिग्री तो यह वैल्यू निकालिए, तो ये क्या एक एंगल दिया रहेगा, उस एंगल का मान कितना रहेगा 80, तो उसके अनुसार क्या लगाते हैं। अगर मान लो लंबवत दूरी बोले इसका भैया ऐसा यूनिट क्या लेते हैं, क्या लीजिएगा ना जी, कैसा निकालिएगा बोलिएगा सर, बल का क्या होता है जी, नहीं डायमेंशन की बात बोल रहे हैं, डायमेंशन नहीं इसको बोल रहे हैं, ऐसा यूनिट की बात बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बल का न्यूटन और लंबाई का मीटर, तो क्या बोलिएगा न्यूटन इंटू मीटर। अगर मान लो इसका बोले डायमेंशन तो निकल जाएगा ना, क्या होता है भैया इसका डायमेंशन M/T-2, किसका होता है बल का। दूरी के लिए क्या लिख लीजिएगा, दूरी क्या होता है लंबाई होता है, लंबाई क्या हो जाएगा L हो जाएगा, तो क्या निकलेगा जी M/L²T-2। समझ आया। अगर मान लो हम बोले कि ये बल आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है, तो कैसे डिजाइन कीजिएगा उसको। अगर बोले कि बल आघूर्ण कैसी राशि है
सदिश राशि है, क्योंकि बल का हमने परिमाण भी देख लिया है कि हमने 10 न्यूटन 5 मीटर परिमाण लगाया है, और इसका दिशा भी देख रहे हैं भैया, जिधर जा रहा है भैया, जिधर बल लगा रहा है तो बल के क्रिया रेखा के तरफ क्या कर रहा है, एक चक्कर लगा रहा है। समझ में आए बल आघूर्ण क्या है?